रज़क़ना मिन बहीमतिल अनआम वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अबलाना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, वलिल्लाहिल हम्द, अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा हदाना वलहु शुक्र अला मा औलाना। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा रज़क़ना मिन बहीमतिल अनआम वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अबलाना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अला मा हदाना वलहु शुक्र अला मा औलाना। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा रज़क़ना मिन बहीमतिल अनआम वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अबलाना। सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ खल्क़िह सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म अरवाहुना लिमक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लानु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला फ़िल मुसहफ़िल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़लम्मा बलगा मअहु सअय क़ाला इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। क़ाला या अबती इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बिरादरान ईमानी, खुतबा ईद-उज़-ज़ुहा 1444 हिजरी का अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में दिया जा रहा है। आज के खुतबे के मुख्तसर 10 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये ईद-उज़-ज़ुहा इसलिए कहलाती है कि एक सूरत भी है वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला लल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइल फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। जिस तरह ये अकेली सूरत नमाज में नहीं पढ़ सकते, उस तरह अकेली ईद कुर्बानी के बग़ैर नहीं पढ़ सकते। ज़ुहा इसलिए ज़ुहा होता है चाश्त का वक्त। ये जो वक्त है इसको कहते हैं जब सूरज निकल जाए। जो ईद उल फित्र है उसके लिए ज़ुहा नहीं है। उससे देखा होगा कि 6 बजे भी हम ईद पढ़ लेते हैं, 6:30 बजे भी ईद हो जाती है। ये ईद ज़रा सी देर से पढ़ी जाती है, इसलिए इसको अज़्ज़ुहा कहते हैं। उसूली तौर पर हमारे यहाँ तो रस्म ये है कि ईद के बाद जानवर ज़बह करते हैं। उसूली तौर पर पहले ज़बह करते थे, ज़बह करके आते थे, कुर्बानी पहले पेश करते थे और शुक्र की नमाज बाद में पढ़ते थे। हमारे कल्चर में ये हो गया है कि नमाज पहले होती है, हर्ज कोई नहीं उसमें, कोई कबाहत नहीं है उसमें, मगर जो पैटर्न था वो यूँ था, इसीलिए इसको अज़्ज़ुहा कहा गया कि फ़ौरन दिन चढ़ते ही कुर्बानी दे दी जाए और उसके बाद जब थोड़ा सा दिन बुलंद हो जाए, ज़ुहा पे आ जाए,
تو آ کر عید کو ادا کیا جائے. یہ اس لیے الضحیٰ کہلاتی ہے، عید الضحیٰ. اچھا، یہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ جو مشہور ہوا ہے، اس لیے عید الاضحیٰ اس لیے ہو گئی کہ اضحیٰ کہتے ہیں ارلی چاشت کو، جو یعنی وہ جیسے پاکستان میں عموماً جلدی پڑھی جاتی ہے اور بعد میں قربانی دی جاتی ہے، تو یہ اضحیٰ مشہور ہو گئی. تقریباً یہ عرب میں مشہور نہیں ہے، عرب میں ضحیٰ ہی مشہور ہے. یہ اضحیٰ کہتے ہیں جو اور ارلی ہو، یعنی اور ارلی جو عید پڑھی جائے. خیر، یہ پہلی مرتبہ ایک ایسا علمی پوائنٹ بھی عرض کر دیا ہے کہ آپ کی اذہان عالیہ میں محفوظ رہے کہ ضحیٰ کو ضحیٰ کیوں کہتے ہیں. اسے فطر کا بتایا تھا. فطر کو اس لیے فطر کہتے ہیں کہ اس دن ہم افطار کرتے ہیں، اس دن روزہ نہیں ہوتا ہے، ہم صبح سے کچھ کھا پی کے آتے ہیں. اس کو اس لیے ضحیٰ کہتے ہیں کہ ضحیٰ کے وقت چاشت کے ایک نماز بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے. یہ ہمارے ہاں ایک نماز چاشت ہے، ہاں 2 رکعت نماز ہے ہمارے ہاں. اب ظاہر ہے کہ نماز کو کیونکہ اہمیت اتنی نہیں دی جا رہی، تو اس لیے جب واجب کو ہی اہمیت نہیں دے رہے تو سنتوں کو کون اہمیت. چاشت کی باقاعدہ ہمارے ہاں ڈیلی کی نماز ہے، یہ سنت ہے باقاعدہ. ہمارے ہاں جو شیعہ اسکول آف تھاٹ میں میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے، ہمارے شیعوں میں جو سنتیں ہیں وہ اہل سنت سے بہت زیادہ ہیں. ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ جی ہاں ہمارے ہاں بہت سنت ہیں. خیر، یہ پہلا پوائنٹ آج کا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو عید قربان اس لیے کہا جاتا ہے، عید قربانی یا عید قربان، سیکریفائس کی عید، کیونکہ اس میں ہم قربانی دیتے ہیں. جو حاجی ہے، اللہ آپ سب کو حاجی بنائے، جو حاجی ہے اس پر تو یہ واجب ہے، قربانی کا دینا اس کے لیے تو واجب ہے. جو حاجی نہیں ہے اس کے لیے سنت ابراہیمی ہے، سنت نبوی ہے، مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے. البتہ اس کی شرائط ہے، قربانی کی شرائط ہے، وہی شرائط ہیں جو وہاں ہوتی ہیں، وہی شرائط یہاں پر بھی ہیں. یہ دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دراصل تو سیرت ابراہیم ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن مجید میں ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا. نبی خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتے، وہ امتیں ہیں جو خوابوں کی دنیا میں رہتی ہیں. نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ حقیقت ہے، وہ الہام الہی ہے، وہ وحی کے مثل ہے. اس لیے کہ خود ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. سوتے میں بھی جب اصحاب سلام کرتے تھے تو سرکار جواب دیتے تھے. سو رہے ہوتے تھے، آپ نہیں دے سکتے، سو رہے ہوتے تھے جواب دیتے تھے. فرماتے تھے میری تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا ہے، میں 24 گھنٹے بیدار رہتا ہوں. تو نبی نے خواب دیکھا، خلیل نے خواب دیکھا، تو پھر کہا آ کے فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، اے میرے لخت جگر، اے بیٹے. یہ ظاہر ہے کہ بڑے بیٹے تھے، چھوٹے بیٹے اسحاق بعد میں، یہ تقریباً 83 سال کی عمر میں یہ آئے ہیں دنیا میں، بڑھاپے میں. دونوں بیٹے ہی بڑھاپے میں اللہ نے دیے ہیں. تو کہا کہ اچھا جب بڑھاپے میں کوئی اولاد ہو تو آپ اس بات کے وٹنس ہیں کہ وہ بہت پیاری ہوتی ہے. ویسے بھی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، جوانی کی کیوں نہ ہو، بڑھاپے کی ہو تو بالکل ایسے ہوتا ہے کہ بھئی ایسے لگ رہا تھا کہ ہم تو بغیر اس کے ہی چلے جائیں گے. تو اب ہو گئی ہے تو بہت پیاری ہوتی ہے. تو اب یہ ٹیسٹ لیا، جیسے لن تنالوا البر میں آپ دیکھتے ہیں نا 4 پارے کے اندر، وہ خرچ کرو مما تحبون، جو تم چاہتے ہو. اللہ کی بارگاہ میں انفاق کرو جسے تم چاہتے ہو. اب اللہ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو خلیل ہیں وہ اس وقت اسماعیل کو چاہتے ہیں، اور ان کی ماں بھی سب سے زیادہ، دونوں کی چاہت تھی، محبوب تھے اسماعیل علیہ السلام دونوں کے لیے. تو اللہ نے ٹیسٹ یوں لیا، امتحان یوں لیا، اختبار یوں لیا کہ خواب دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اب کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں نے. اچھا یہ نہیں کہتے کہ خواب دیکھا ہے، دیکھیے یہ عجیب ہے، خواب دیکھا نہیں، انی رأیتو نہیں کہتے، انی ارا
मैं ख्वाब देख रहा हूं, यानी देख रहा हूं कंटिन्यूटी है, यानी ये कुर्बानी आज नहीं क़यामत तक चलती जाएगी। फसल्ले लिरब्बिका वनहर, ये कुर्बानी चलती जाए, आज तक कुर्बानी चल रही है, इमाम महदी तक आखिरी कुर्बानी इमाम महदी की होगी। इसलिए अरा कहा। अगर रहे तो कहते तो बात वहां खत्म हो जाती, न करबला होती, न इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम शहीद होते, न हमारे आइम्मा शहीद होते। ये जो अरा कहा है इसमें कंटिन्यूटी है कि मैं देख रहा हूं कि अन्नी अज़बहों का, मैं ज़बह। अच्छा, फिर ये भी अजीब है कुरान का फलसफा, ये नहीं फरमाते अन्नी ज़बहतु का। मैं ये अगर ये फरमाते ना कि मैं देखा है मैंने ख्वाब कि मैंने तुम्हें बेटा ज़बह कर दिया है, तो फिर ज़बह होना वाजिब था, खास 100 मरतबा भी छुरी चलानी पड़ती। देखिए क्या एहतियात है, ये इल्हाम इलाही से। अन्नी अज़बह का, मैं ज़बह कर रहा हूं, कर चुका हूं नहीं, कर रहा हूं, मैं ज़बह कर रहा हूं, चुका हूं नहीं। ज़बह तो का कहते तो फिर हर शख्स पे वाजिब होता क़यामत तक अपने बड़े बेटे के गले पे छुरी रख के उसे मार दे। ये देखें कितना बड़ा एजाज़ है कि अल्लाह की ज़ात ने इम्तिहान लिया है सिर्फ खलील का, और सारी उम्मतों को क़यामत तक बचा दिया कि दुम्बा ज़बह हो गया। अच्छा, ये भी याद रख लें पट्टी बांधी थी। मैक्सिमम जो इम्तिहान था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने दे दिया, मैक्सिमम उनका जो टेस्ट था वो उन्होंने दे दिया कि जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा है उसे हमें दे दो। दिया तो हमने है ना, हमें दे दो। देखिए आज हमारी मेंटालिटी में और खलील की मेंटालिटी में कितना फ़र्क है। हमारा माल अल्लाह ने दिया है, हम हाथ रोक लेते हैं, हम खर्च नहीं करते, ना अपने बहन भाइयों पे, ना रिश्तेदारों पे, ना खुम्स, ना ज़कात। मेरे ख्याल में मेरा जो मोहतात अंदाज़ा है, अमेरिका में रहने वाले हमारे भाई बहन शायद 10%, हार्डली 10% खुम्स देते होंगे और 10% ज़कात देते होंगे, जबकि 100% को चाहिए कि वो खुम्स दें, 100% को चाहिए कि वो ज़कात दें। अच्छा, महबूब तरीन चीज़ है तुम्हारी इस वक्त तुम्हारा बेटा, और दोनों का टेस्ट है। ये अजीब है, वो तो मकाम खुल्लत पे फाइज है। देखिए उनका तो वो तो इस्मत पे फाइज है, वो तो अबुल अंबिया हैं, वो तो शेखुल अंबिया हैं, वो तो खलील खुदा है, उनको तो वही आती है। कमाल देखे हजरत हाजरा का कि जैसे इम्तिहान में खलील कामयाब हुए वही के बावजूद, उसी तरह मादर इस्माइल कामयाब हुई बगैर वही के। ये सैल्यूट करना है हजरत हाजरा को भी कि जब ज़ाहिर मशवरा किया है बाकायदा। ये गलत मशहूर हो गई है बात कि औरतों से मशवरा न करो, तो औरतों से मशवरा नहीं करेंगे घर के उमूर में तो क्या दुश्मनों से मशवरा करें। ये बात गलत मशहूर है कि औरतों से मशवरा न करो, ये बिल्कुल ये ठीक नहीं है। वो अलग चीज़ें होती हैं, जो बाज़ चीज़ें होती हैं कि जिसमें औरतें ज़ाहिर है कि वो उतूफ़त रखती हैं, वो नरम दिल होती हैं, बाज़ चीज़ों में अवॉइड करना होता है। इसका ये मतलब नहीं कि घर के उमूर में आप मशवरा न करें, डिक्टेटर बन जाएं, बिल्कुल ये हमारे इस्लाम का मज़हब नहीं है। तो बाकायदा अपनी अहलिया से मशवरा किया है। अहलिया ने भी कहा जब हुक्म रब है, जब यानी अहलिया भी जानती है इतना कि नबी का ख्वाब हकीकत होता है, ख्याल नहीं होता। इस्माइल भी जानते हैं कि नबी का ख्वाब है, ये वही है या मानिंद वही है, ये हुक्म रब है। बाप पे भी वाजिब है, मुझ पे भी वाजिब है, मेरी अम्मा पे भी वाजिब है। तीनों इम्तिहान में कामयाब हो गए। फलम्मा अतम्महुन्ना, 100% वो कामयाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो इनका इम्तिहान था कामयाब। ये अल्लाह की मेहरबानी थी कि अल्लाह ने रिप्लेस कर दिया वो दुम्बा जन्नत से लाके। और जब देखा हज़रत खलील ने तो पट्टी जब खोली तो इस यकीन से खोली थी कि बेटे का कटा हुआ सर पड़ा हुआ होगा। देखिए ये है कि बाप बेटे का कटा हुआ सर अल्लाह के लिए, ये आबदोज़ों के लिए नहीं। ये तो पागल हैं, ये पैसे वाले जो आबदोज़ों में जाकर हलाकत कर रहे हैं, सुसाइडिंग कर रहे हैं। ये पैसा जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसी पागलपने की चीज़ें आ जाती हैं। तो उन्होंने हुक्म रब की इताअत करते हुए बेटे के, और कुरान ने अजीब नक्शा कशी की, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु
लिलजबीन। तो अल्लाह ने आवाज दी, या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रोया। जब बाप और बेटे दोनों सरेंडर कर गए, बेटे ने सर रख दिया कि बाबा ठीक है मुझे ज़बह कर दें, बाबा भी पट्टी बांध के ज़बह करने लग गए, तो उस वक्त कहा, अल्लाह ने सर्टिफिकेट दिया कि तुम दोनों मुसलमान हो। फलम्मा अस्लमा, पता चला मुसलमान की डेफिनेशन ये है कि बाप को अगर हुक्म हो कुर्बानी का बेटे का, तो बाप बेटे को कुर्बानगाह में लिटा दे। वो बाप भी मुसलमान है, बेटा भी मुसलमान है। तो अगर खलील का इस्लाम समझ में आता है, तो अबू तालिब का 3 सालों का इस्लाम समझ में नहीं आता कि अपने बेटे को बिस्तर रसूल पे सुला रहे हैं। तो एक दिन है अबू तालिब की ज़ात पे बुलंदतर सलावत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए सलवात। तो ये कुर्बानी की ईद इसलिए कहलवाती है। ये तीसरा पॉइंट है। मेरे ख्याल में 5 पॉइंट से आगे नहीं जा सकेंगे, आज वक्त इतना ही है। 2 पॉइंट और जल्दी जल्दी आपकी खिदमत आलिया में पेश करते हैं और फिर दूसरे खुतबे की तरफ बढ़ेंगे। वो ज़रा मुख्तसर होगा, इससे भी ज़रा मुख्तसर होगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि उस ज़माने में ये जो कुर्बानी ज़ाहिर हो गई, अब ये जो दुम्बा आया, ये एक मरतबा आया दुम्बा, एक मरतबा। ज़ाहिर है कि अब हर दफ़ा तो दुम्बा नहीं आएगा। हुजूर ने भी जो दुम्बा ज़बह किया, हुजूर ने भी कुर्बानी की है ना। हुजूर ने भी वाजिब भी किया है, मुस्तहब भी किया है। वाजिब एक दफ़ा किया, हुजूर ने एक ही हज किया है, वही पहला हज था, वही हज्जतुल विदा भी था, एक ही, टोटल एक हज किया है। पहला हज जो था, जब हुक्म हज आया तो यजीद के ख़ानदान ने हुजूर का रास्ते ही रोक लिया, जाने नहीं दिया। यहाँ ये बड़े खबीस थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ नवासे का एहराम हज का तुड़वाया है, नाना का भी तुड़वाया है। नाना को बांधने ही नहीं दिया, दाखिल ही नहीं होने दिया। तो पहला हज तो कर ही नहीं सके, हुक्म आया तो जा ही नहीं सके। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। दूसरा जब साल आया तो गए, एक वाजिब कुर्बानी की, वो भी इधर की, एक के अलावा बाकी सारी ज़िंदगी करते रहे। वो सुन्नत कुर्बानी थी जो आप कर रहे हैं। अल्लाह आपको वाजिब की भी तौफीक दे, हम सबको इंशाअल्लाह। अब सवाल ये है कि ये दुम्बा जो हम कर रहे हैं आज ज़बह, वलबुदना जालना लकुम मिन शाइरिल्लाह, ये जो हम ज़बह कर रहे हैं, ये वो दुम्बा नहीं है। हुजूर ने जो ज़बह किया, ये वो जन्नत का दुम्बा नहीं था। मौला अली ने भी जो, जितने इमामों ने भी ज़बह किए, इमाम ज़माना तो हर साल ही करते हैं वाजिब। इमाम ज़माना हर साल वाजिब, हर साल हज करते हैं, हर साल वाजिब दुम्बा ज़बह करते हैं सरकार हुज्जत अपने दस्ते मुबारक से। इसलिए हम कहते हैं कि हज पे जब आप जाएं तो अरफात में तो यकीनन वो 2.5 मील में वो मौजूद है, यकीनन। मुज़दलिफ़ा में भी मौजूद है, रात को मिना में भी मौजूद है। ये तो डेफिनेट है। 3 जगह ऐसी हैं कि आपके साथ इमाम ज़माना भी मौजूद है, मगर कभी जन्नत से नहीं आया कभी। तो ये क्या हुआ, ये शबी हुई। गोया जितनी कुर्बानी आज तक मासूम व गैर मासूम दे रहे हैं, क़यामत तक होती रहेगी। ये हज़रत इस्माइल की जगह ज़बह होने वाले दुम्बे की शबी है। अगर शबी बिदत है तो फिर हज भी बिदत है, ईद उल ज़ुहा भी बिदत है, कुर्बानी भी बिदत है। इसलिए हमें ये बताना है मुसलमानों को ये बताना चाहिए कि ये तो सीरत इब्राहीम है और फिर सीरत अंबिया है उनके बाद, कि वो सब ऐसे ही करते रहे कि शबीह। बल्कि मैं अगर ये कहूँ, ये खुददारी जो है, रीश, ये भी शबीह है। ये जो अबा है, ये भी शबीह है। ये जो क़बा है, ये भी शबीह है। ये जो नमाज आप पढ़ रहे हैं, ये भी शबीह है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ना जैसे मैंने पढ़ी, तो शबीह हो गई ना। ये मस्जिदें भी शबीह है, ये पहली मस्जिद की शबीह है। ये सब कुछ जो इस्लाम पूरा का पूरा है, ये सारा ही शबीह है। अगर शबीह बिदअत हो तो फिर इस्लाम भी बिदअत है। इसलिए ये ऐसे फतवे ना दे। अच्छा, अब रह गई, ये चौथा पॉइंट आ गया। 5वां और आखिरी पॉइंट अर्ज करें। उस ज़माने में गोश्त की बहुत कमी थी लोगों के लिए। आज तो खैर गोश्त खोर कम्युनिटी है,
آج تو بغیر گوشت کے کچھ ملتا ہی نہیں ہے کسی مجلس میں. اگر مثال کے طور پر بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ویجیٹیرین ہو جائے تو اگلی دفعہ پھر اس محفل و مجلس میں مجمع ہی غائب ہو جاتا ہے. آج کل تو جی ہاں، آج کل تو پہلے پوچھتے ہیں کہ مینیو کیا ہے یا مینو کیا ہے. استغفر اللہ. خیر چلیے کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں کوئی بھی. آنا چاہیے، آتے رہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اچھا آخری بات کریں اور آپ سے اجازت لیں. یہ جو حضرت ابراہیم کی قربانی ہے، یہ قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے 3 حصوں میں. ایک حصہ قربانی کرنے والے کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں ہمسایوں کے لیے، ایک حصہ فقیروں کے لیے. آپ جو یہاں پر رہ رہے ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ فقیروں کے لیے کر دیا کریں. اگر یہاں پنجاب گروسری پہ اویلیبل نہ ہو تو اگر یہاں اویلیبل ہے تو ضرور کریں، یہاں کریں، کرنا چاہیے. یہاں پر آرڈر دے دیں اور کریں. نہیں بھی اگر دیا تو آج دے دیں، بے شک آرڈر کریں، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے. وہاں بھی کر لیں یا وہاں فقیروں کو کھلا دیں. ہم نے تو ساری اپنی قربانیاں وہیں کی، ہمیشہ کرتے ہیں وہاں پر، اور الحمدللہ غریب و فقیروں کو کھلا دیتے ہیں. اچھا ہے یہ، کیونکہ اصل یہ جو ہدف ہے یہ کہ ان کو کھلانا چاہیے جن کو گوشت نصیب نہیں ہوتا. جی ہاں، پیٹ بھروں کو نہیں، پیٹ بھروں کو نہیں، ان غریبوں کو. اب یہاں ایک پوائنٹ ہے، یہ قربانی صرف گوشت کی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہارا جو لحوم جو تمہارے گوشت ہے لن ینال اللہ، یہ اللہ تک ہرگز نہیں پہنچتے. کیا پہنچتا ہے؟ التقوی. اللہ تک پہنچتا ہے تقوی. قربانی کا یہ مطلب نہیں کہ سال میں ایک جانور ذبح کر لیں، نہ ماں کے لیے قربانی دیں، نہ بیٹے کے لیے قربانی دیں، نہ رشتہ داروں کے لیے قربانی دیں، نہ بیٹی کے لیے، نہ باپ کے لیے. ماں باپ کو جا کے رکھ دیں، وہ کیا ہوتے ہیں جو ہاں اولڈ نرسنگ ہومز میں رکھ دیں. جی ہاں، اولادوں کو سنبھالے ہی نہ، اپنی سوشیالوجی میں لگے رہیں، رشتہ داروں کو پوچھنا. یہ نہیں ہے. اسلام نام ہے قربانی کا. آپ نے ساری زندگی میں قربانی، ماں باپ نے قربانی دی، آپ جوان ہوئے، وہ بیچارے اپنی توانائیوں کے لیے آپ کے لیے خرچ کرتے رہے. جب آپ توانا ہوئے تو اب آپ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ وہ آپ کے گھروں میں رہیں. ایسے نہیں. آپ قربانی دیجئے اپنی اولاد کے لیے بھی ہے. ٹو مچ سوشیالوجی چھوڑ دیجئے. اولاد پیدا کرنا واجب نہیں ہے، اولاد کو راہ راست پہ رکھنا واجب ہے. بعد میں کفے افسوس ملیں گے. اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیے. یہ نہ کہیے کہ یہ بہت کالے کرتے ہیں، صبح شام پیسے مانگتے ہیں. شکر خدا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ کوئی آپ سے مانگ رہا ہے، اس جگہ نہیں کہ آپ خود مانگے. ورنہ اللہ تعالیٰ یوم نداولھا، وہ نداول الایام، ہاں تلک الایام نداولھا بین الناس، پھر اللہ ان دنوں کو پھیر دیتا ہے. امیر کو فقیر بنا دیتا ہے، فقیر کو امیر بنا. اس لیے آج یہ میری بات یاد رکھیں، قربانی دینی ہے. اللہ کے گھروں کے لیے بھی قربانی دیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دیں، حج و زکوٰۃ کے لیے بھی دیں، عمرہ کے لیے بھی دیں، ضرور دیں، زیارتوں کے لیے بھی دیں، امام بارگاہوں کے لیے بھی دیں، سینٹر کے لیے بھی دیں. انشاءاللہ یہ سینٹر آپ ہی کی مہربانیوں سے چل رہے ہیں. ظاہر ہے اب میں نے مارگیج کہاں سے دینا ہے؟ پہلے میں جواب تھا، حاجی صاحب گواہ ہیں، خلیفہ صاحب بھی گواہ ہیں، میں کما کے لے آتا تھا، مارگیج دے دیتا تھا. اب میں ذرا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ مارگیج آپ دیں. اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کما کے لاؤں اور مارگیج دوں. انشاءاللہ یہ تا قیام قیامت سینٹر رہے گا اور آپ کی مہربانیوں سے اس کا مارگیج بھی جائے گا اور پے آف بھی ہوگا. اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ کو شفاء کلی ہمیشہ عطا کیے رکھے. جو مریض ہیں ان کو شفاء کلی ہو، آپ کو رزق وسیع عطا فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے اور زندگی میں ساری قربانیاں دینے کی توفیق دے. امام العصر کے ظہور میں تعجیل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین.
अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। मोमिनीन कराम, दर खुतबा अव्वल मा अर्ज़ कर दी इमरूज़ कि इन क़ुरबानी व ज़ुहा चुन वक्त चाश्त नमाज ईद रा मी खूनान व अवाइल अव्वल क़ुरबानी मी करदन व बादन मी रफ्तन मस्जिद। हाला ई तौर शुदे, हाला बरअक्स शुदे, अव्वल ईद मी खूना दो, बादन मीरन क़ुरबानी मी खूना। इन क़ुरबानी से ता साहम दारे, साहम खुद शुमाओ, साहम हम सादगानो, कौम खीश शुमा व साहम फ़ुक़रा। इन क़ुरबानी के वाजिब अस दर हज, सुन्नत अस दर गैर हज, माँ के दारी में कुनीम सुन्नत है। इन फ़कत क़ुरबानी मुनहसर दर इन क़ुरबानी जूनवर नीस्त, बल्कि तमाम उम्र माँ बायत क़ुरबानी बेदी बराए इस्लाम हो, बराए फूल हो, बराए पिदर व मादर हो, बराए औलाद हो, बराए कौम व खीश, बराए मराकज़ दीन माँ क़ुरबानी बेदी। क़ुरबानी फ़कत क़ुरबानी जूनवर नीस्त। खुदा इंशाअल्लाह हमारा तौफ़ीक़ बेदे कि माँ फ़लसफ़ा ईद क़ुरबान रा बेफ़हमी। खुदा अमवात शुमारा व मारा बेअमुर्ज़े रिज़्क़ शुमारा वसी कुने व उम्र शुमारा दराज कुने व ज़ुहूर हुज्जत नज़दीक तर बिश। ये जो दूसरा खुतबा है इसमें बहुत तवील नहीं होगी ये गुफ्तगू, बस ठीक 9 बजे इंशाअल्लाह हम ज़ियारत पढ़ेंगे और उसके फ़ौरन बाद फिर हम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और फिर उसके फ़ौरन बाद चंद मिनट के बाद ही इंशाअल्लाह दूसरी नमाज ईद उज़ ज़ुहा अदा की जाएगी। इस दूसरे खुतबे में मैं चंद एक पॉइंट अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। ये बहुत बड़ा दिन है, ईद का हुक्म है। बल्कि अगर कोई रिश्तेदार नाराज़ हो तो ईद के दिन उन्हें मनाना चाहिए, कॉल कर लेनी चाहिए, विज़िट कर लेना चाहिए। आपकी शान में कोई कमी नहीं आएगी। अब ये मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, आपकी शान में कोई, मुझे बचपन से मैं इसका आई विटनेस हूँ। हम गांव के रहने वाले हैं, बहुत ही दूर उफ्तादा और अनपढ़ गांव के रहने वाले हैं। हमारे पूरे गांव में से मेरी जवानी तक टोटल 2 लोगों ने एमए किया था। एक मेरे कज़न ने और एक मेरे चचा ने, सिर्फ 2 लोगों ने एमए किया था। अंदाज़ा लगा लें, मेरी जवानी तक टोटल 2 लोग एमए थे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं, बहुत अनपढ़ इलाका है हमारा। और लड़ाइयाँ झगड़े फसाद वाले सब के मैंने उनसे ये बहुत अच्छा दर्स सीखा है कि जितने रिश्तेदार नाराज़ होते थे, मेरे वालिद उनके घर चले जाते और उनसे माफ़ी मांग लेते। भाई छोटे थे, उनसे माफ़ी मांग लेनी। तो मैंने हमेशा कहना कि वो छोटे हैं, उनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, गलती भी उन्होंने की है। तो फरमाते थे कि नहीं, इसमें जो सिला रहमी है, सिला रहमी में जो पहल करेगा उसकी उम्र भी लंबी होगी और उसकी आखिरत भी संवरेगी। मेरे वालिद की उम्र भी लंबी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। सब रिश्तेदार पहले मर गए, वालिद की बहुत लंबी उम्र हुई और इंशाअल्लाह वो जन्नती भी है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप, कोई रिश्तेदार आपका, कोई भाई बहन, कज़न, बुज़ुर्ग, माँ बाप, चचा, मामू मुमानी, ताई, खाला, फूफी, कोई भी नाराज़ है, आज के दिन मगरिब से पहले आप माफ़ी मांग लें, तब अल्लाह राज़ी होगा। ये मुमकिन नहीं है। क़ुलू लिन्नास हुस्ना व अक़ीमुस्सलात, कुरान कहता है पहले लोगों के साथ बोलना सीखो, बाद में नमाज पढ़ो। यानी नमाज पढ़नी है, मगर नमाज से पहले बंदों को राज़ी कर लो, तब अल्लाह राज़ी होगा। हम उलट समझते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए, ऐसे नहीं है। हम समझते हैं कि सारी दुनिया को नाराज़ करके उम्रे पे चले जाएंगे, माफ़ होके आ जाएंगे। सारे लोगों को नाराज़ करके हुकूक खा के ज़ियारत पे 2 दफ़ा चले जाएंगे, इमाम हुसैन की बख्शिश। ऐसे नहीं है, ये खुदारा कंसेप्ट गलत है बिल्कुल। इमाम हुसैन की ज़ियारत बिल्कुल सराखों पर, उसका सवाब 1000 हज से भी ज़्यादा है। कदम कदम पे हज का सवाब है, इसमें कोई शक नहीं। मगर हुकूकुन्नास हैं, उनको अदा करने के बग़ैर कोई चारा नहीं है। ये पहला पॉइंट आज के दूसरे खुतबे का ये है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को राज़ी करें। हम खुद आपस में रिश्तेदार हैं, जो शिया हैं, मुसलमान हैं,
वही बारे अहल बैत, हम आपस में सब रिश्तेदार हैं, हमें रिश्तेदार कहा गया है। हम सबको एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से रहना चाहिए, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि कुछ ऐसे काम हैं कि जिनसे उम्र बढ़ती है। देखिए, बाद में इंसान जब आखिरी वक्त आता है तो उस वक्त पूछता है। कई लोग मेरे दोस्त, अब आप मेरे हाथों पे भी बेचारों ने जान दी, कितने मेरे दोस्त थे हाथों पे। रिचेस्ट पर्सन जहाँ के आगा हैं, आगा जिधर के हैं, यानी आगा जहाँ आजकल रहते हैं, बस इशारा समझ जाइएगा, जहाँ मैं पढ़ता पढ़ाता रहा हूँ, उस मुल्क का रिचेस्ट पर्सन, मैं यहाँ से गया हुआ था, 94 की बात है, उसने मेरे हाथ पे जान दी थी। सबसे बड़ा आदमी मेरे हाथ पे जान दी थी। जाते हुए आदमी की ख्वाहिश होती है कि काश थोड़े से और ज़िंदा रह जाते। तो ज़िंदा रहने के लिए, लंबी ज़िंदगी के लिए खुश अखलाक़ी, लंबी ज़िंदगी के लिए सखावतमंदी, जनरासिटी, लंबी ज़िंदगी के लिए अव्वल वक्त में नमाज, लंबी ज़िंदगी के लिए खुम्स व ज़कात की अदायगी, लंबी ज़िंदगी के लिए अमाकिन मुक़द्दसा पे जाना, लंबी ज़िंदगी के लिए जुमा और जमाआत में हाज़िरी देना, लंबी ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई सदक़ा जारिया छोड़ के जाना, मस्जिद बना देना, कोई नलका लगा देना, कोई दरख्त लगा देना, कोई इदारा कायम कर देना। लंबी ज़िंदगी के लिए अगर आप पूछें तो कम अज़ कम 100 चीज़ें ऐसी हैं जो हम डेली या वीकली या एनुअल या मंथली हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम और नहीं तो लंबी ज़िंदगी के लिए ही वो काम कर दें कि जो हमारी दुनिया और आखिरत के लिए सूदमंद हो जाए। तीसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो इस सेंटर के मालियात हैं। आपने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वादा पूरा कर दिया। देखिए, फ़िलहाल 2 दरवाज़े खोल दिए हैं, पूरी दीवार भी खुल जाएगी और यहाँ पर भी इंशाअल्लाह इजाज़त लेकर यहाँ पर भी बना देंगे और फिर ये डबल हो जाएगा। मगर इसमें अब फ़िलहाल सबसे बड़ा मसला हमारे लिए मॉर्गेज का है। पिछली मरतबा का मॉर्गेज हमने बड़ी मुश्किल से दिया है और अब जुलाई 1 को मॉर्गेज आ गया। हर महीने हमें मॉर्गेज देना है, कोई बाहर से हमें कोई मदद नहीं आती। कोई बाहर के अमीर वही पहले करते थे, न्यू जर्सी के लोग, अब सब लोग बूढ़े हो गए हैं, उनके अपने मसाइल हैं, अपने इदारे हो गए। अलबनी तक के 40-40 हज़ार मुझे दे देते थे, 20-20 हज़ार मैं न्यू जर्सी से ले आता था, 10-10 हज़ार, 5-5। अब वो लोग या तो चले गए दुनिया से या जाहिर है कि अब बूढ़े हो गए हैं, तो उनके पास अब ये जो मार्गेज भी आपने खुद देना है और ये पे ऑफ भी हमने खुद करना है इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में पहली तो मेरी गुजारिश ये है कि मार्गेज की बाबत आज मेहरबानी फरमा दीजिए कि 1 तारीख़ को हमने मॉर्गेज देना है और फिर पे ऑफ स्कीम में इंशाअल्लाह लेटर ऑन आपसे रब्ता करेंगे। अगर $100 पर फैमिली मेहरबानी फरमा दें, तकरीबन कोई 22 से 23 लोग अब तक हो चुके हैं जो $100 हमें दे रहे हैं। हमें 100 लोग चाहिए कम अज़ कम यहाँ से, तब हम जाके अपने मार्गेज और जो बिल्स हैं हमारे, वो बिल्स भी आते रहते हैं। आपको पता है बॉयलर की फ़ीस $1300, तो बॉयलर की, दोनों बॉयलर्स की फ़ीस पिछले हफ्ते भरी है। ज़ाहिर है कि बिल्स भी हैं। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आपकी मेहरबानी से ये सेंटर पे ऑफ हुआ था, आपकी मेहरबानी से इंशाअल्लाह अगला सेंटर भी पे ऑफ होगा इंशाअल्लाह। इस दफ़ा मुहर्रम के लिए जगह खुल जाएगी, बाथरूम भी इंशाअल्लाह प्रोफेशनल बन जाएगा और ये जो बाथरूम है, ये बेसमेंट में बाथरूम चले जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ जगह और खुल जाएगी। मस्जिद में कम अज़ कम तहारत का भी ख़ास ख्याल रखा जाएगा। ये सब कुछ आपकी मेहरबानी से ही होगा। मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप ऐसा सिस्टम बनाइए कि सेंटर को ओन कीजिए और सेंटर को आप ख़ुद चलाइए। अल्लाह ताला आपकी नस्लों पर रहम फरमाए, आपके मरहुमीन पर, मेरे मरहुमीन पर भी रहम फरमाए। हम सबको अल्लाह खैर व बरकत से नवाजे, उम्र दराज से नवाजे, सेहत व सलामती से नवाजे और आसानियाँ पैदा फरमाए। इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील हो और अल्लाह हमें आपके आवानो अंसार में शुमार फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब
وعلى سيدة النساء العالمين وبذات رسول خاتم النبيين فاطمة بنت محمد والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي. اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحل أذنا بنظرة منا عليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. متوجہ زیارت امام حسین